इब्तिदा रब करीम के बबरकत नाम से जो नहायत रहमान और रहीम है। माय डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अली दानिश अपने यूट्यूब चैनल रिजवान अली दानिश क्लासेस के प्लेटफॉर्म से आज एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक टेंसेस की सीरीज़ शुरू की हुई है जिसको मैंने नाम दिया इजी 12 टेंस सीरीज़। तो इस सीरीज़ का आज हम लास्ट वन टेंस पढ़ने जा रहे हैं, टेंस नंबर 12। आज हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी और मैंने ही अपनी तमाम वीडियोस के अंदर बहुत ही आसान ज़बान इस्तेमाल की और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आसान से आसान अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। और हमारा आज ये लास्ट वन लेक्चर है अपनी इजी 12 टेंस सीरीज़ का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आपने बाकी लेक्चर्स को बड़ी तवज्जो और गौर के साथ सुना और देखा होगा, इस लेक्चर को भी आप बड़ी तवज्जो से बड़ी गौर से देखेंगे भी और मेरी आवाज़ को भी सुनेंगे। तो मैं उन व्यूअर्स से गुजारिश करूँगा कि जो आज फर्स्ट टाइम मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर विज़िट कर रहे हैं या ये जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला मैं आइंदा भी कोशिश करूँगा कि इंग्लिश के मुतल्लक एक कोई ऐसी सीरीज़ लेके आऊँ जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ भी हों और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित हो। तो इस टेंस का नाम क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आपने पूरी तवज्जो करनी है। अब हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इस टेंस की तारीफ़ क्या है, इस पे आपने तवज्जो करनी है। तो तारीफ़ इसकी हम पढ़ेंगे कि वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माना में एक मुद्दत यानी पीरियड ऑफ टाइम, इस पॉइंट को आपने माइंड में रखना है। पीरियड ऑफ टाइम या एक मुकर्रा वक़्त जिसको आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम से जारी पाया जाए, फेल मुस्तकिल जारी, या इंग्लिश में आप इसको क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। इस टेंस की सारी जो बेस है वो इन दो पॉइंट्स के ऊपर है। पहले नंबर पे है पीरियड ऑफ टाइम। अब आपने देखना कि ये पीरियड ऑफ टाइम क्या है। अब पीरियड ऑफ टाइम को आपने समझना, देखें यानी पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये कि एक अरसा, एक ड्यूरेशन। अब ये ड्यूरेशन मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि वो 10 साल से ये काम करता रहा होगा या वो 10 साल से ये काम कर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए 10 साल जो है इसमें क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। अब मुझे ड्यूरेशन का तो पता है कि 10 ईयर्स इसकी ड्यूरेशन है। अब मुझे ये पता नहीं है कि ये 10 साल कौन से हैं, ये 1980 से लेके 1990 तक जाते हैं या ये किस सन के हैं, कौन से ये 10 साल है, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है। जब इस तरह की सूरत आपके सामने आ जाएगी तो आप उसको डील करेंगे किसमें, पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। यानी ड्यूरेशन का आपको पता है लेकिन ये पता नहीं कि ये कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। इसके बाद मैंने सेकंड वन पॉइंट लिखा हुआ है ये वाला, इसके ऊपर गौर करनी है, पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम भी एक वक्त है लेकिन ये मुकर्रा वक्त होगा, एक मुअय्यन वक्त होगा, एक ख़ास वक्त होगा। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो 10 साल से ये काम कर रहा होगा। ठीक है, अब 10 साल मैं अगर कहता हूं कि वो 1980 से लेके 1990 तक ये काम कर रहा होगा। अब मेरी बात समझ में आ रही है कि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी इसका एक ख़ास पॉइंट है। 1980 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और 1990 इसका एंडिंग पॉइंट है। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसलिए याद रखिएगा कि जिस ड्यूरेशन के अंदर आपको अरसे का तो पता हो लेकिन ये पता ना हो कि ये काम कब शुरू हुआ था और कब तक जारी रहा था। ठीक है, ये इस तरह के फिक्रात भी इसी टेंस के अंदर डील किए जाएंगे। और वो फिक्रात जिसमें आपको वक्त का पता होता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और इसका एंडिंग पॉइंट क्या था, तो ऐसे फिक्रात को आपने जाके पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर डील करना है। अब इससे आगे जब हम चलते हैं तो सिंस और फार का इस्तेमाल मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको बता चुका हूं। ये मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी बता चुका हूं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी बड़ी डिटेल के साथ इसका मैं बता चुका हूं आपको इस्तेमाल सिंस और फार का। अगर आप मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं तो मैं दोनों टेंसेस जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आपको पढ़ाए हैं उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप वहां पर क्लिक करके आसानी के साथ इन दोनों टेंसेस तक रसाई हासिल करके सिंस और फार का कंसेप्ट अच्छी तरीके से
क्लियर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, बस आप एक चीज माइंड में रखें, जो पीरियड ऑफ टाइम होगा उसके साथ फार लगेगा, जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसके साथ आपने सिंस लगाना है। जिसमें आपको एक पता है वक्त का, मुकर्ररा वक्त है, उसके साथ आपने सिंस लगा देना। जिसमें आपको पता नहीं कि ये कब शुरू हुआ काम और कब तक जारी रहा, उसके साथ आपने फार इस्तेमाल कर देना। बस ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। आप देखिएगा, मैंने कुछ इसकी एग्जांपल्स भी दी हैं, इस पे गौर करनी है। पहली एग्जांपल दी कि वो 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा, चपड़ासी घंटी बजाता रहा होगा। अब यहां से ये बात जाहिर हो गई है कि आने वाले वक्त में कोई भी काम एक मखसूस वक्त से शुरू होगा और एक मखसूस वक्त पे जाके ख़त्म हुआ होगा, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में डील करेंगे। अब यहाँ पर एक और बहुत ही काबिल गौर बात है, और ये पहले भी मैं पिछले 2 टेंसेस के अंदर आपको ये बात बता चुका हूँ। वो 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। आप अगर गौर करते हैं, मैं सिर्फ पढ़ता हूँ कि वो सबक याद कर रहा होगा, मैं 2 घंटे को बीच में से निकाल देता हूँ, तो फिर ये कौन सा टेंस बनेगा? आप ज़रा अपने ज़हन पे बोझ डालें, तो ये टेंस बनेगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के ये सारे दलाइल के ऊपर पूरा उतरता है कि वो सबक याद कर रहा होगा। क्योंकि हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर ये बात पढ़ी थी कि उसके उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे वगैरह आता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये बात अपने माइंड में लाजमन आपने रखनी है कि अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर वक्त शामिल कर देंगे, टाइम का जिक्र वहां पर आ जाएगा, तो फिर वही फिक्रा जो पहले फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का था, वक्त शामिल होने के बाद या वक्त दाखिल होने के बाद वही फिक्रा बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। यही सीन हमने किया था किसके साथ? जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा था, तब भी यही था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जब टाइम को हमने दाखिल कर देना है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया था। इसी तरह जब हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़े थे, तो मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आप टाइम शामिल कर देते हैं, तो वही फिक्रा जो टाइम शामिल होने से पहले पास्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस का था, उसमें हमने टाइम शामिल कर दिया, तो वही फिक्रा क्या बन जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो ये बात आपने बिलखुसूस अपने माइंड में रखनी है। तो अब तारीफ पढ़ लेने के बाद अब हम इसकी देखेंगे कि उर्दू में इसकी पहचान आपने कैसे करनी है। इस ज़माना के उर्दू फिक्रात के आखिर में ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ता रहा हूँगा, ती रही होगी, ती रही होंगी वगैरह आता है। ये आपने जो मैं इसकी पहचान बता रहा हूँ, इस पे आपने ज़रा तवज्जो करनी है। इसके बाद मैंने लिखा है कि और अगर फ़िक्रा में वक्त का जिक्र किया गया हो तो फ़िक्रा के आखिर में रहा होगा, रही होगी वगैरह भी आता है। ये बात थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्लियर कर दी है कि अगर वक्त शामिल कर दिया जाए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूस टेंस के अंदर जब वक्त शामिल कर दिया जाएगा तो फिर ये फ़िक्रा रहा होगा भी एंड पे, फ़िक्रा के आखिर पे फिर रहा होगा भी आता है। यानी जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा है मैंने ता रहा होगा, ठीक है, ता रहा होगा। अब ता रहा होगा आना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर उसमें वक्त शामिल कर दें तो फिर ता रहा होगा नहीं होगा, बल्कि रहा होगा या रही होगी होगी। सिर्फ शर्त ये है कि पीछे उसमें टाइम का जिक्र लाजमी किया जाए। दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है कि इमदादी फेल, हेल्पिंग वर्ब। जिस तरह के पिछले 11 टेंसेस के अंदर हर टेंस का अपना अपना एक हेल्पिंग वर्ब था, इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का भी अपना एक हेल्पिंग वर्ब है। अब वो हेल्पिंग वर्ब कितनी किस्म की हैं, कितने हेल्पिंग वर्ब है, उन पे आपने तवज्जो करनी है। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंपली लिख दिया कि 2 तरह के इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। कितनी तरह के? 2 तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। विल हैव बिन और शैल हैव बिन। और विल और शैल के बारे में तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे ही हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शुरू किया था तो आपने विल और शैल उस वक्त से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। विल और शैल का यूज़ हमने उसी वक्त ही शुरू कर दिया था। फिर ये विल और शैल आपका कंटिन्यूस में भी इस्तेमाल हुआ है, फिर ये विल और शैल आपका जाके परफेक्ट में भी इस्तेमाल हुआ है, और ये विल और शैल अब हम परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, वही जो पहले मैंने 3 टेंसेस में आपको बता चुका हूँ कि आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होगा, बाकी तमाम के साथ विल इस्तेमाल होगा। इसी तरह आज वाले टेंस के अंदर भी यही करना है आपने कि आई और वी के साथ आपने शैल हैव बिन लगाना है, बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ आपने विल हैव बिन यूज करना है।
तो इसके बाद अगली बात आती है इंग्लिश बनाने के लिए फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फेल की कौन सी हालत लगानी है। अब ये बात भी बताने की ज़रूरत नहीं, ये कॉमन चीज़ है जो मैं हर लेक्चर के अंदर आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई भी फिक्रा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है जो आज हम पढ़ रहे हैं, इन तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर हमने एक ही किस्म की फॉर्म लगानी है, जिसको आप आईएनजी वाली फॉर्म कह लें, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कह लें, या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, यही फॉर्म इसके अंदर आपने लगानी है, इसके ऊपर आपने तवज्जो करनी है। अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं, हमें ये भी समझ आ गई है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू हमें ये भी समझ आ गई है, हमें ये भी पता चल गया कि इसके अंदर पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसके अंदर पॉइंट ऑफ टाइम होता है। इसके बाद हमने इसका हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ लिए हैं, हमें फॉर्म ऑफ वर्ब का भी पता चल गया है। अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के फिक्रात को उर्दू से इंग्लिश में तब्दील करने के लिए फार्मूला बनाएं। तो अब हम फार्मूला बनाएंगे, आपने फार्मूला के ऊपर पूरी तवज्जो करनी है। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अब हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं, ज़रा आपने तवज्जो करनी है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के उर्दू फिक्रात को इंग्लिश में तब्दील करने के लिए हमने कौन सा फार्मूला इनके ऊपर अप्लाई करना है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपने क्या लगा लेना है जी, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो हेल्पिंग वर्ब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने या तो विल हैव बीन लगाना है, या फिर आपने शैल हैव बीन लगाना है, इन दोनों में से एक यूज़ करना है। इसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है, सिंस या फार लगाना है, या तो सिंस लगेगा या फार लगेगा। अब ये जो मैंने सिंस और फार लिखा है, अगर सिंस और फार का कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, आप समझते हैं कि मुझे सिंस और फार में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मुझे पता नहीं चलता कि सिंस मैंने किसके साथ लगाना है तो फार किसके साथ लगाना है, तो मैंने अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर बड़ी डिटेल और बड़ी वजाहत के साथ बहुत आसान अल्फाज इस्तेमाल करके मैंने ये चीज़ क्लियर की है कि सिंस किसके साथ लगेगा और फार किसके साथ लगेगा। मैं उसी लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करें और सिंस और फार का इस्तेमाल जो है वो आपको बड़ी अच्छे तरीके से वहाँ से समझ में आ जाएगा। अब हम कोई उर्दू का फिक्रा लेते हैं और फिर एक एग्जाम्पल के तौर पर उसकी इंग्लिश बना के चेक करते हैं कि क्या ये फार्मूला उसके ऊपर पूरा उतरता है। जी, वो सुबह से खेल रहा होगा, वो सुबह से खेल रहा होगा। अब ये फिक्रा बिल्कुल हमारे टेंस के मुताबिक है, जिस टेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये फिक्रा बिल्कुल इस टेंस की तारीफ पे भी पूरा उतरता है, और इसके अलावा उर्दू की पहचान के हवाला से देखा जाए तब भी ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बनता है। तो अब इसमें वक्त भी शामिल किया गया है, तो रहा होगा एंड पे आ गया है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि सुबह का वक्त इसमें शामिल कर दिया गया है। अब इसकी इंग्लिश बनाते कोई हमें टेंशन वाली इसमें बात नहीं है, वो सुबह से खेल रहा होगा। अब ही के साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन। अब देखिए जी, ही विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें एक्शन क्या है, वर्ब क्या है, काम क्या है, वो आपको पता है, खेलना। तो खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का भी इजाफा करना है, तो फिर क्या बन जाएगा, प्लेइंग। उसके बाद अगली बात जो बड़ी अहम है, सिंस और फार। अब सुबह को जिक्र किया गया है, तो याद रखिएगा कि चूंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, एक मुय्यना वक्त है, एक मुकर्रा वक्त है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो फिर मैं यहां पर सिंस का इस्तेमाल करूंगा, सिंस मॉर्निंग। अब हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीख लिया। अगर इसी टेंस से रिलेटेड कोई नेगेटिव फिक्रा यानी मनफी फिक्रा हमारे सामने आ जाता है, तो हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करके उसकी इंग्लिश बनानी है। तो पहले हम फार्मूला क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर आपने तवज्जो करनी है। सुनिए जी, अब हम बनाएंगे कौन सा, नेगेटिव का। अब यहाँ पर आपने तवज्जो करनी है कि अब हम नेगेटिव का फार्मूला क्रिएट करने जा रहे हैं। तो अब सबसे पहले आपने उसी तरह आपने क्या करना है जी, सब्जेक्ट लगा लेना है। सब्जेक्ट के बाद आपने विल या शैल का इस्तेमाल यहाँ पर कर लेना है। इस पॉइंट पे ज़रा आपने तवज्जो करनी है कि विल और शैल लगाना है। विल और शैल के बाद आपने नॉट लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर विल हैव बीन था ना, लेकिन यहाँ पर आपने विल या शैल लगाना है पहले, उसके बाद आपने फिर नॉट लगाना है, नॉट के बाद फिर आपने हैव बीन लगाना है। बस यहाँ पर यही एक कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर आके थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ये नॉट हमने यहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है। तो याद रखिएगा कि फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आपने नॉट कब लगाना है, विल और शैल के बाद। नॉट लगाने के बाद फिर आपने हैव बीन लगाना है। बाकी तरतीब बिल्कुल उसी तरह की होगी जिस तरह ऊपर है, क्या कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आखिर में सिंस लगेगा या फिर फार लगेगा। उर्दू का कोई भी फिक्रा जो नेगेटिव हो, जिसका तल्लुक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ हो, तो हम उसकी इंग्लिश आसानी के साथ बना सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक फिक्रा ले लेते हैं, फिर उसकी इंग्लिश बना के चेक करते हैं कि क्या ये हमारा फार्मूला उसके ऊपर पूरा उतरता है। या वो 2 रोज से इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, एक मनफी फिक्रा है। अब मैंने इस फार्मूला को इस्तेमाल करके इसकी इंग्लिश बनानी है, तो आपने गौर करनी है। वो 2 रोज से इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे, होंगे मीन के ये यहाँ पर प्लूरल सेंस दिया जा रहा है, जमा का सीगा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिर इस वो की इंग्लिश जो है ये ही नहीं होगी, बल्कि ना ही होगी ना शी होगी, बल्कि इसकी क्या होगी, दे होगी। तो फिर मैं यहां पर लिखूंगा क्या, दे विल, उसके बाद आ गया जी नॉट हैव बीन। अब क्या है यहां पर एक्शन, क्या है, वेट करना। तो वेट के साथ आईएनजी का इजाफा किया तो क्या बन गया जी, वेटिंग। दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग। अब देखो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम टाइम पे चले जाते हैं। अब यहां पर चूंकि टाइम का जिक्र किया गया है 2 रोज से, अब हमें ये पता नहीं है कि ये 2 रोज कौन से, यानी ये 2 डेज कौन से हैं। ये सैटरडे संडे है, ये मंडे ट्यूसडे है, हमें कोई पता नहीं है। यानी ये एक अरसा तो है, एक ड्यूरेशन तो है, लेकिन इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है कि ये दिन कौन से हैं। ठीक है, अगर तो मुझे पता होता वो यहाँ पर मेंशन कर देता जी सोमवार और मंगल, ठीक है, यानी मंडे और ट्यूसडे, फिर मुझे पता चल जाता था कि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, पर यानी इसका मुझे स्टार्ट पॉइंट का भी पता है और इसके एंड पॉइंट का भी पता है, फिर तो मैंने सिंस लगा लेना था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ये मुझे पता ही नहीं है कि ये 2 दिन कौन से हैं, तो फिर आपने क्या लगाना है, फार लगाना है। तो फिर आप यहां पर क्या लगाएंगे जी, फार 2 डेज। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अब मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ले जी, अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला सीखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप किस तरह बनाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि विल और शैल को फिक्रे के शुरू में ले जाएंगे, इसके बाद आपने सब्जेक्ट लगा लेना है, सब्जेक्ट के बाद फिर आपने हैव बीन लगाना है। ये बात आपने यहाँ पर बिलखुसूस याद रखनी है कि पहले आपने विल और शैल लगाना है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन नहीं लगाना, सिर्फ आपने विल और शैल लगाना है। विल और शैल के बाद फिर सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद फिर नंबर आएगा हैव बीन का। ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। इसके बाद आपने क्या करना है जी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आपने उसी तरह सिंस या फॉर लगा। क्या वो दोपहर से किताब पढ़ रहा होगा। अब हमने इसकी इंग्लिश करनी है, कोई मुश्किल नहीं है। रहा होगा मीन के किसी एक बंदे की बात हो रही है, यहां पर वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, विल लगाएंगे, विल ही हैव बीन। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसकी लगानी है, फर्स्ट फॉर्म किसकी लगानी है, हमने एक्शन की, तो एक्शन है यहां पर पढ़ना, रीड, तो रीड होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी लगा दिया तो बन गया रीडिंग। ठीक है, क्या पढ़ रहा है वो, किताब, रीडिंग बुक। हाँ जी, अब यहां पर जिक्र आ गया है दोपहर से। अब मसला ये है कि मैं यहां पर सिंस यूज करूं या फॉर यूज करूं, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि दोपहर एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक मुकर्रा, एक मुय्यना वक्त है। तो फिर यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, सिंस नून लगाऊंगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह करके आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का कोई भी फिक्र आपके सामने आ जाता है, तो ये फार्मूला आप उसके ऊपर अप्लाई करके उसकी उर्दू से इंग्लिश बना सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, अब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला सीखेंगे, तो वो किस तरह, अब आपने तवज्जो करनी है।
तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है जी, देखना ये है कि यही फार्मूला आपका तब्दील हो सकता है किसमें, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव तो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, सिर्फ हमने नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको सिर्फ नॉट चाहिए और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वो नॉट मैंने इस्तेमाल कहाँ पे करना है, यानी कि नॉट को लगाना मैंने कहाँ पे है। तो आपका इंटेरोगेटिव तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसी इंटेरोगेटिव को आप यूज़ करके इसको नेगेटिव मुंतकिल कर सकते हैं और इस तरह यही फार्मूला आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन जाएगा। तो वो किस तरह बनेगा, अब देखिए विल और शैल उसी तरह मैं लगा लूँगा, लग गया। इसके बाद सब्जेक्ट भी उसी तरह, जिस जगह पे इंटेरोगेटिव का है इधर भी उसी जगह पे लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद यहाँ पर नॉट लगा लेना है। नॉट के बाद अगली सारी तरतीब वही है कि हैव बीन लग गया, हैव बीन के बाद आपने उसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के आखिर में फिर उसी तरह सिंस फॉर और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये वही फार्मूला है जो इंटेरोगेटिव का है, लेकिन नेगेटिव के लिए चूंकि नॉट लगाना है तो आपने बस ये चीज़ देखनी है कि नॉट आपने कहाँ पर लगाना है। बस इसमें यही एक थोड़ा सा नया पॉइंट कि क्या लड़के 2 घंटों से मैच नहीं खेल रहे होंगे। अब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं, ठीक है। लड़के ज़्यादा हैं, ठीक है, आपने गौर करना है। होंगे मतलब जमा का सीगा यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर हम लिखेंगे जी यहाँ पर विल बॉयज नॉट हैव बीन, मैच नहीं खेल रही होंगे, यानी कि एक्शन यहां पर क्या है, खेलना, प्लेइंग मैच। अब यहां पर फैसला किसका करना है, सिंस और फार का। तो ये 2 घंटे, अब हमें इन 2 घंटों के बारे में कोई पता नहीं ये 2 घंटे कौन से हैं, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला भी सीख लिया और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने का फार्मूला भी सीख लिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज मैंने इजी 12 10 सीरीज को कंप्लीट कर दिया है। इसमें जितने भी टेंसेस थे वो मैंने सारे के सारे आपको समझा दिए हैं। आज लास्ट वन था और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज़ में आपको टेंसेस अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ये मैं बड़े विशौक से आपसे कह सकता हूं कि अगर आप इन 12 टेंसेस को 1 बाय 1 पूरी तवज्जो के साथ देखेंगे, सुनेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आपके बहुत से मसाइल भी हल होंगे। और ये बिलखुसूस उन लोगों के लिए है जो लोग शुरू से टेंसेस नहीं सीख सके, और उर्दू ज़बान में ही मैंने सारे टेंसेस सिखाने की कोशिश की है और मैंने वो ज़बान इस्तेमाल की है जो कि बिल्कुल लो लेवल से शुरू होती है, यानी को आम बंदा, चाहे वो 5th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो BA MA में भी पढ़ रहा है ना, अगर इन टेंसेस को वो गौर से सुन लेता है तो मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि वो इंशाल्लाह कभी भी टेंसेस में अब मार नहीं खाएगा। इंशाल्लाह अज़ीज़ अब एक नए लेक्चर के साथ जो आपकी इंग्लिश में मज़ीद निखार पैदा करेगा, बहुत जल्द मैं नया लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।